भाइयों बहनों गाली दी मुझे, इतनी गाली दी, किलो के हिसाब से गाली दी। भैया आपके काम ऐसे हैं कि आप गाली खाने का ही काम करते हो। जब आप झूठ बोलोगे तो आपका कोई, आपके वादे कोई पक्के नहीं है। और मैं कहूंगा कि अगर मोदी जी अगर वादों के सच्चे होते तो शायद आज मोदी जी के भी बच्चे होते तो तोता और तोती से नहीं, पोता और पोती से खेल रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, एक साथ बन रहा है। उस मुल्क में नफरत का बीज बोने वाले ये राष्ट्रहित की बात करेंगे हैं? अपने वोट लेने के लिए जवानों को शहीद कराने वाली पार्टी राष्ट्रहित की बात करेगी हैं? आप मुझे ये बताओ ना, किसकी पार्टी के राज में जवान शहीद हो रहे? जरा उस दिन पूरा गंगा जल से साफ किया जाएगा जिस दिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी जो इनके नेता हैं वो देश से फरार होंगे। उस दिन पूरा देश साफ किया जाएगा गंगा जल से। और दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव तो वो नेता हैं जिन्होंने बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। वो ऐसे नहीं है कि यूं कहीं की छुरियों में धार लगा लो, वो तो बच्चों को पढ़ाना जानते हैं, उनका भविष्य बनाना जानते हैं। और इसलिए आज पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने सीतापुर में लेटेस्ट और ताजा एक और बयान दिया है और उसमें कहा है कि मेरा जो परिवार है वो देश ही परिवार है, यही मेरे वारिस हैं और मैं देश में ही विकास करना चाहता हूँ। इस नारे को कैसे देखना चाहते हैं मोदी साहब? नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार ये देश है तो प्रधानमंत्री के देश में बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है और प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है, तो प्रधानमंत्री का ये देश हुआ? प्रधानमंत्री के राज में उन्हीं की पार्टी जिनका एनडीए का प्रत्याशी प्रज्वला रमन्ना 2975 बेटियों की इज्जत लूटकर जर्मनी फरार हो गया और मोदी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। मतलब देश का मुखिया देश की बेटियों की इज्जत लुटवा रहा है। ये बताओ ना आप मुझे कैसे देखते हैं? लेकिन अगर एक सवाल ये भी तो है ना कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा परिवार है, हाँ, और उन्हीं की पार्टी का व्यक्ति जो है वो ऐसा कर देता, जो सांसद है। तो क्या भाई साहब, अगर ये पहली बार हो तो मैं बता दूं आपको, हाँ, वो कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं की पार्टी का एमएलए था, याद होगा आपको, उन्नाव के अंदर, जिसने बेटी की इज्जत लूटी और पूरे परिवार को मरवा दिया, वो इनकी पार्टी का एमएलए था। ठीक है, जो पॉर्न वीडियो बैठकर विधानसभा में देख रहा था वो इनकी पार्टी का एमएलए था। ये तो एक से एक छटे हुए गुंडे बदमाश लाते हैं और जो बेटियों को बचाने की जरूरत किसी और से नहीं है, इन भाजपाइयों से है। दूसरी बात यह मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो प्रज्वला रमन्ना की जगह अगर कोई प्रज्वला खान या शेख होता या कोई पठान होता तो अब तक वो जो आपकी कमर्शियल सिलेंडर वाली आंटी है ना, स्मृति ईरानी, वो सड़कों पर उतर गई होती। लेकिन अभी वो लापता है, क्योंकि ये तब बोलते हैं जब किसी केस में कोई मुसलमान हो, वैसे नहीं बोलते। अब इनकी पार्टी के एनडीए का प्रत्याशी है प्रज्वला रमन्ना, वो देखो आप 2975 बेटियों की इज्जत लूट के देश से फरार हो गया। अगर मोदी इस देश को अपना परिवार मानते तो उसका कान पकड़ के इस देश में लेके आते, लेकिन मोदी जी तो उसका प्रचार करके आए हैं हाथ हिला हिला के। तो आप कहते हो कि मोदी जी का परिवार है देश? नहीं, अभी जैसा आपने स्मृति ईरानी का सवाल जिक्र किया, इस पे एक सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि इन्होंने चुम्मा लेने का वो किया है, लेकिन ऐसा जब मैटर आता है, रेप केसेस आते हैं तो उस पर वो बोलती नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, राहुल गांधी नहीं, स्मृति ईरानी को ये तो दिख जाता है कि राहुल गांधी क्यों क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने उस टाइम पे इशारा किया था मेरे को बोलने दो और उसको फ्लाइंग किस बता दिया, लेकिन जो बेटियों की इज्जत लूट के चला गया उस पर तो ये बिल्कुल नहीं बोलनी स्मृति ईरानी। ये आप देखिए, स्मृति ईरानी का गला सिर्फ खुलता है, पूरा फटता तब है जब कोई मुसलमान होता है तब, और दूसरा जब कोई विपक्ष का नेता होता है, या फिर जब कोई इनकी बेटी के ऊपर आरोप लगाता है। गोवा में इनकी बेटी का बाढ़ का मुद्दा खुला, कैसे चिल्ला रही थी, मुझे तो डर लग रहा था कि इनकी गले की आवाज ना चली जाए। लेकिन जब बेटियों की इज्जत लुटती है तो स्मृति ईरानी की आवाज भी चली जाती है। ये आप समझ लीजिए, ये ऐसे लोग हैं। और एक बात मेरे को शर्म आती है इस देश के लोगों पे, उन महिलाओं के ऊपर, वो महिलाएं जो स्मृति ईरानी को वोट देती हैं। अरे आप सोच के देखो, ये स्मृति ईरानी आप महिलाओं के लिए नहीं बोल रही और आप इस स्मृति ईरानी को वोट दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि 2975 जो बेटियों की इज्जत लुट रही है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के लोग जब वोट डालने जाएं तो हाथरस की बेटी को याद करते हुए वोट डालें, उन्नाव की बेटी को याद करते हुए वोट डालें, और याद करें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कारियों का स्वागत जेल की हथकड़ियों से नहीं, उनका स्वागत बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे फूल की माला से किया। ये ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर, ये लोग इस देश को सिर्फ तोड़ने में लगे हैं। और दूसरी बात, वहां चिल्ला रहे हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के नमूने, अब की बार 400 पार, जैसे गली में कुर्सी बेचने वाला आता है ना, शुरुआत करता है 400 रुपए से कुर्सी की, लेकिन बाद में 150 और 180 पे कुर्सी देकर चला जाता है। वही हालत बीजेपी की होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। अगर बेईमानी ना करें तो मैं आपसे कहता हूं ये पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती, ये लोकसभा का चुनाव कहां से जीतेगी। दूसरी बात ये कि जिस सरकार की औकात इस देश में एक पेपर संभालने की नहीं है, वो सरकार आपको लगता है देश चला सकती है या देश संभाल सकती है? भाई सबसे गिरी हुई सरकार,
सबसे गंदी सरकार अगर हमने कोई देखी है तो बीजेपी की सरकार देखी है, और पहली सरकार और पहले नेता ऐसे जो देश को बर्बाद करने में और मुल्क को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान का मुद्दा, मंगलसूत्र का मुद्दा, भाइयों बहनों गाली दी, मुझे इतनी गाली दी, किलो के हिसाब से गाली दी। भैया आपके काम ऐसे हैं कि आप गाली खाने का ही काम करते हो। जब आप झूठ बोलोगे तो आपका कोई साथ तो देगा नहीं, सब गाली देंगे आपको। क्यों बोलते हो नौजवानों से 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब आपकी देने की औकात नहीं है। सारा रोजगार जब अपने चाचा अंबानी और अडानी को दे दोगे, नौजवान को कहां से मिलेगा 2 करोड़ रोजगार? तो क्यों झूठ बोलते हो, क्यों मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हो नौजवानों को? फिर कहते हो 15-15 लाख तो यूं ही खाते में दे देंगे। 15 लाख देने की बात तो दूर समझो, आपका वो रिश्तेदार नीरव मोदी वो पैसे लेके बैंकों से फरार हो गया। लेना तो दूर की बात, देना तो दूर की बात, लेके और भग गए। फिर आपने कहा कि भैया हम इस देश में बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, भैया इस देश की जो ट्रेन पहले चली थी उनका प्राइवेटाइजेशन करके उनका बेड़ा गर्क कर दिया। फिर आपने बोला कि हम इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी दूर की बात, लोगों को स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर की बात, लोगों के घर पे बुलडोजर चला के उनको बेघर करने का आपने काम किया। तो आपके वादे कोई पक्के नहीं है। और मैं कहूंगा कि अगर मोदी जी अगर वादों के सच्चे होते तो शायद आज मोदी जी के भी बच्चे होते तो तोता और तोती से नहीं, पोता और पोती से खेल रहे होते। लेकिन कोई वादा पक्का ही नहीं है मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी जो कहते हैं या बीजेपी पूरी जो कैबिनेट है वो ये कहती है कि हम राष्ट्रहित में काम करते हैं, तो हम देश हित में हैं या आप देश हित में? कौन सा राष्ट्रहित में? कौन सी राष्ट्रहित की किताब में लिखा हुआ है कि देश बेच दो, बेटियों की इज्जत उल्टवा दो? कहां लिखा है बताओ ना आप मुझे, कौन सा राष्ट्रहित पढ़ के आए हो भैया? कहीं राष्ट्रहित में ये लिखा है कि देश के लोगों को लड़ाओ? अरे जिस मुल्क की लोग कस्में खाते हैं, जिस मुल्क को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं कि दिवाली और रमजान एक साथ मन रहा है, उस मुल्क में नफरत का बीज बोने वाले ये राष्ट्रहित की बात करेंगे? हैं? अपने वोट लेने के लिए जवानों को शहीद कराने वाली पार्टी राष्ट्रहित की बात करेगी? हैं? आप मुझे ये बताओ ना, किसकी पार्टी के राज में जवान शहीद हो रहे हैं? जरा ये देखो, आप देखो ना कैसे जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, मीडिया गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका है। और जो सरकार कल तक चिल्ला रही थी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बेहतर है, 370 हटा दी, 370 हटा दी, आज उसी जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा और बीजेपी जम्मू कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही। और ये बात मैं दावे से कह रहा हूं, अगर देश की जनता जाग गई तो वो दिन दूर नहीं कि जब नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और फरार हो जाऊंगा, इस देश से फरार होना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जो थे कांग्रेस में रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता की वो मांग कर रहे थे लगातार बनाए, लेकिन नहीं बने। लेकिन लेटेस्ट उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है जो मोदी के साथ नहीं वो देशद्रोही है। कैसे देखते हैं साहब? नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, मैं नहीं हूं मोदी के साथ, देशद्रोही करार दोगे मुझे? और अगर तुम मुझे देशद्रोही करार दोगे तो मेरे पूर्वजों ने जो जान दी है इस देश के लिए उनको वापस ला सकते हो? हैं? मोदी कौन सा देशभक्त है भाई जो मोदी के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं? हमारे पूर्वजों ने इस देश के खातिर लोहा लिया, इस देश के लिए शहीद हो गए हैं। आप हमें कहते हो कि जो मोदी के साथ नहीं वो देशभक्त नहीं, आप हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटोगे? हैं? आप बहुत बड़े देशभक्त हो, आपके परिवार से कितने देश के लिए शहीद हो गए? जरा सवाल का जवाब दो भाई, बताओ ना आप मुझे। हमारे भाई, मेरा भाई इंडियन आर्मी के अंदर है, आप हमें कह रहे हो कि जो मोदी के साथ नहीं। मैं नहीं हूं मोदी के साथ, मोदी देश बेच रहा है उसके साथ रहूंगा मैं? हैं? नहीं हूं मैं देश मोदी के साथ। और विपक्ष में सबको, लोकतंत्र में आजादी है सबको, बाबा साहब आजादी देते हैं कि कोई किसी के भी साथ रहे। ये कौन सी बात है कि जो मोदी के साथ नहीं वो देश के साथ नहीं? ये कौन सी बात है? लेकिन क्या नाम है मोहित शर्मा, एक ये बात जानने के बड़ा सवाल उठता है, देश के जो लोग हैं वो ये बात जब सवाल करते हैं कि जो मोदी योगी के साथ नहीं वो देशद्रोही के नारे इनके खिलाफ लग जाते हैं। मोदी योगी के नाम पर जो है हत्याएं हो जाती हैं, आपने ट्रेन वाला सीन आपको याद होगा जी। तो ये देश में जो नफरत चल रही है, अगर किसी और का नाम लेकर के अगर इस तरह से हत्याएं हो जाएं तो उसे कैसे देखेंगे? और मोदी योगी के नाम पे जो हत्याएं हो जाती हैं उसे कैसे देखेंगे? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप हिटलर को पढ़ोगे तो हिटलर ने यही सेम काम किया। आप हिटलर को देखो, हिटलर ने यही सेम काम किया और वही काम हो रहा है हमारे देश के अंदर। ये हिटलर को मानने वाले लोग आज देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश के लोगों से निवेदन है कि अपना वोट सही जगह दें, भारतीय जनता पार्टी को ना दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लास्ट सवाल। अच्छा, आपने विपक्ष की बात करी, मैं आपसे एक सवाल वो लास्ट करता हूँ। यूपी के उप पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो एक मंदिर में चले जाते हैं, उनका जो है गंगा जल से धो दिया जाता है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप उनको जाने पर अगर आप मंदिर को साफ कर रहे हो तो आप एक बात मुझे बताओ, तो आप भगवान श्री कृष्ण को क्यों पूछ रहे हो भाई? वो तो उन्हीं के वंशज हैं, यदुवंशी है, यादव है। दूसरी बात ये
कि देश उस दिन पूरा गंगा जल से साफ किया जाएगा जिस दिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी जो इनके नेता हैं वो देश से फरार होंगे। उस दिन पूरा देश साफ किया जाएगा गंगा जल से। और दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव तो वो नेता हैं जिन्होंने बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। वो ऐसे नहीं है कि यूं कहीं की छुरियों में धार लगा लो, वो तो बच्चों को पढ़ाना जानते हैं, उनका भविष्य बनाना जानते हैं। और इसलिए आज पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। 80 में से कितनी सीटें गठबंधन को मिलेंगी यूपी में? देखिए, अगर मैं ये मानूं तो इस देश के नौजवानों को 80 में से मैं ये कहता हूं 79 सीटें देनी चाहिए। और एक सीट भी भाजपा को नहीं, निर्दलीय भले ही निकल जाए, लेकिन बीजेपी को नहीं निकलनी चाहिए। अगर बच्चों को, नौजवानों को बेहतर भविष्य चाहिए तो बीजेपी को हराना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मोहित शर्मा है जो लगातार अपना जो अंदाज है इनका वो बेबाकी का है, मुखर होकर बोलते हैं। और वो सत्ताधारी सरकार बीजेपी की जरूर है, लेकिन उसके खिलाफ जो कटाक्ष इनके रहते हैं वो हमेशा देखा जाए तो सही ही होते हैं, पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि जो नीतियां देश के अंदर लागू होनी चाहिए उस पर ही सवाल उठता है। लास्ट सवाल मैं अपना ये भी बात कहना चाहूँगा कि सरकारें जो आती हैं वो सत्ता जो चुनी जाती है वो व्यवस्था के लिए चुनी जाती है, आस्था के लिए नहीं। इसलिए अगर आप कोई बयान दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के बताएं कि अगर योगी मोदी के साथ अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रद्रोही हो गया। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।